देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। पाकिस्तान की मीशत के ऊपर आज सबसे पहले गुफ्तगू करेंगे। आज IMF की और पाकिस्तान की फाइनेंशियल टीम के दरमियान एक रब्ता हुआ और कहा यह जा रहा है कि जल्द ही स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा लिया जाएगा। IMF की जानिब से पाकिस्तान को जो स्टैंड बाई कर्ज दिया गया था उसकी आखिरी किस्त पाकिस्तान को मिलने के कभी इम्कानात हैं और जैसे ही स्टैंड बाई मुआहदा तय पाया जाएगा वैसे ही पाकिस्तान को IMF की तरफ से पैसे मुंतकिल कर दिए जाएंगे। लेकिन इसका असर क्या होने जा रहा है पाकिस्तान की मीशत के ऊपर? सिंध और बलूचिस्तान में गैस के निर्खों में मजीद इजाफा होगा, यानी कि मजीद महंगाई होगी और मजीद मुश्किलात में इजाफा होगा। इसी हाल से गुफ्तगू करने का हमारे साथ ज्वाइन करने सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार जनाब जहांगीर सैयद साहब। जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जहांगीर साहब, चेहरे बदल गए, टीम बदल गई, वजीर खजाना भी बदल गए, लेकिन पाकिस्तान के हाल, पाकिस्तान का मुस्तकबिल ना बदला। भाई चेहरे बदलने से किस्मत की लकीरें थोड़ी बदल जाती हैं। जो इन लोगों ने बोया वही काट रहे हैं। इस तब्दीली को आप ये देखें, बेल आउट पैकेज की बात करते हैं, जो कर्ज ये 6 अरब डॉलर लेना चाहते थे, अब ये 8 अरब डॉलर लेना चाह रहे हैं। ये तरक्की तो हुई है ना, हालात तो बदले ना कि मजीद कर्जा लेंगे, बड़े पैमाने पे मिलेगा। ये पहले जो 6 अरब में तो इन्होंने हिला के रखा हुआ था जी। अब ये कि 8 अरब ये कि पहला पैकेज मांग रहे हैं और इनको मिलने की उम्मीद भी है। और जिस तरह के मुतालबे किए जा रहे हैं वो तो बड़ी सीवियर किस्म के, टफ नहीं है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि ये किस्मत, खुशकिस्मती इनकी है जो डॉलर जो खोर लोग हैं ये पाकिस्तान में, कि ये जो एक एडवांटेज होती है, अब गजा की एडवांटेज है, ये सूरत हाल पैदा हो गई है खित्ते में, और जो रूस की जंग है, ठीक है ना, उसकी वजह से अब ये चाहते हैं कि ये एक दूसरे की फिर रस्सा कशी हो गई है कि किस ब्लॉक में रहना है। हम चूंकि कमजोर हैं तो वो हमें तो कोई भी खेचातानी करके अपनी तरफ झुका लेता है। अभी सूरत हाल में हम इलाके के अहम ये है कि हमें एटमी पावर भी है, हमें कंट्रोल भी रखना है, खुदा ना करे हमारे हालात ज्यादा ना खराब हो। लेकिन हम सूरत हाल ये कि ये आराम से मिल सकता है, 8 अरब डॉलर भी मिल सकता है। लेकिन जो पॉलिसी साज है, जो इसको चलाने वाले हैं, जो ये बना रहे, इन्होंने एक भी ऐसा फैसला नहीं किया जो जिसकी बुनियाद पे कहें कि हालात बदल सकते हैं। अब आप ये देखें कि जो स्टेट रियल एस्टेट पे जो है ये टैक्स लगाने की बात की है IMF ने जी, ये तो पिछली दफा भी की थी उसने, वो तो कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल सही है। जो एग्जेम्प्टेड एरियाज हैं, एग्रीकल्चर एरिया आज भी एग्जेम्प्टेड है। बहुत से ऐसे एरिया हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि वडेरों जागीरदारों का एक मामला होता है, वहां पे आज भी टैक्स नहीं है लगाया जाता। जी जो ना एग्रीकल्चर टैक्स नहीं है, बहुत सारे टैक्स नहीं है, ये जो किराना पे टैक्स नहीं है, कितनी लाखों दुकानें। तो ये पिक एंड चूज इनका क्यों गलत है? ये आहिस्ता आहिस्ता क्यों ये लोग भी जो है, IMF वाला भी बहुत चालाक है, उसका भी एक मफाद है, वो भी जो है पूरी सूरत हाल सही करने के लिए, आपको नहीं कहता, वो भी चलता है कि उलझाव रहे। और ये जो है इसी तरह यहाँ के लोग जो है बरात याफ्ता तबका है, जिसे जो है ना हम अशराफिया कहते हैं, वो मजे में रहे और हम इसी तरह भूखे रहे और हमारे पास इसी तरह कर्जे आते रहे। और लेकिन जहांगीर साहब मुझे ये बताए ना कि ये सिमत कब बदलेगी? आप देखें, हम पड़ोस में देखते हैं तो वहां पे कभी एलन मस्क मोदी के साथ तस्वीर खिंचवा रहा है, कभी वहां पे नई सनतों की बात की जा रही है, कहीं नई इंडस्ट्रियल जोन्स की बात हो रही है, कभी हम देखते हैं कि वहां पे पूरी दुनिया से ताजिर आ रहे हैं, वहां पे तिजारत बढ़ती नजर आ रही है। तो पाकिस्तान में ऐसा कब नजर आएगा, कब हम देखेंगे कि हमारी भी पॉलिसी बदलेगी, हम भी कर्जों के बजाय हम भी ट्रेड के ऊपर बात करते नजर आएंगे? देखें, इंडिया की पॉलिसी बड़ी कातिलाना जाहिलाना पॉलिसी है। एक तरफ कि वो जो है अपनी अक़लियत को जो है मारते हैं और जो है उसको ठिकाने लगा रहे हैं, मुसलमानों को ठिकाने लगा रहे हैं। लेकिन एक बात से उन्होंने कंसंट्रेटेड किया हुआ है कि मुल्क की तरक्की के लिए वो इक़दामात किए जाएं कि जो दूसरे ममालिक, बड़े बड़े ममालिक उससे ब्लैकमेल हो रहे हैं, जिस चीज को जो मुतालबा करते हैं उसको रिजेक्ट कर देते हैं। अमेरिका भी कई ऐसी बातें कर रहा है
जिसको हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते मना करने का जी। तो वो जो है वो रिजेक्ट कर देता है और इसमें खबरें लगती हैं और हम जो है या तो शर्म से हमारे सर झुक जाने चाहिए। भाई जो बुनियादी चीज है, हालात बदलने की चीज है, उसके ऊपर तो काम हो ही नहीं रहा। अब आप ये चाहते हैं कि हाँ वो ये मीडिया तारीफें मारे तो चले भाई तारीफें कर लेकिन जहांगीर साहब एक पहलू ये भी है ना जहांगीर साहब, कथा कलामी की माजरत, कि हमने देखा कि हिंदुस्तान में चाहे मुस्लिम अक़लियतों के हवाले से कितने भी मसाइल हों, दुनिया तक वो सारे मसाइल पहुंचे, लेकिन क्योंकि हिंदुस्तान माशी तौर पे एक मुस्तहकम है और एक मार्केट प्लेस बन चुका है तो लोग खामोश हो जाते हैं। अलबत्ता ये भी देखने में आता है कि हमारे जो पड़ोसी हैं उनके ताल्लुकात हमसे कुछ बेहतर हिंदुस्तान के साथ हैं, लेकिन पाकिस्तान इस बात को नहीं समझ सका। हमने अपना किरदार आलमी अमन के लिए तो जरूर पेश किया, लेकिन अपने आप को माशी तौर पर हमने बहुत कमजोर कर लिया। एक बात बड़ी बड़ी तल कलामी है, बड़े दुख है, बड़ा अलमिया की बात है। एक फकीर को आप ये कैसे समझा दोगे कि वकार भी कोई चीज है जो इतनी अरसे से 70 साल से जो गदागरी कर रही है ये कौम और इसके हुक्मरानों ने जो ये कशकोल थमाया हुआ है, वो उनको कैसे समझा दो? उनकी तो अब ऐसी हालत आ गई है, इस मुकाम पर खड़े कर दिए गए कि उनको सिर्फ जो है गोल रोटी नजर आती है, 2 वक्त की रोटी नजर आती है और मिलती वो भी नहीं है। और जहांगीर साहब आपने जो कशकोल की बात की, ये वही हुकूमत है ना, यही वही हुक्मरान है जो इलेक्शन से पहले कहते थे हम कशकोल तोड़ देंगे और इलेक्शन हो जाने के बाद, इक्तदार में आ जाने के बाद इनके कशकोल का जो साइज है वो बढ़ता ही जा रहा है। मतलब आज हम $1 अरब की बात करते हैं, कभी $8 अरब की बात करते हैं। जी 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 भाई तरक्की तो हो रही है, पुराना कशकोल तोड़ के जो छोटा पड़ गया था बड़ा कशकोल ले रहे हैं। अब उसमें $8 अरब समाएंगे, इसमें तो 6 भी नहीं आ पाए जी। कई चीजें अभी तक उस पर भी बात हो रही है, आखिर किस पर वो सेटल डाउन होनी है, लेकिन वो हो जाएगी। लेकिन जहांगीर साहब इसका असर क्या होगा? देखें, एक तो अवामी पहलू भी है ना इसका। सिंध और बलूचिस्तान में गैस के निर्खों में मजीद इजाफा। आप देखें रमजान का महीना है, इस वक्त हमें हर चीज के ऊपर कीमतों में आग लगी हुई है। ये कंट्रोल होता नजर आएगा? एक आम आवाम कहां जाके खड़ी होगी? देखें मसला ये आम आवाम जिसको कह रहे हैं ना, आम लोग जो है वो तो एक चक्की में पिसते रहेंगे और जिन के पास मराहत है या आसानियां हैं वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं। सही। तो ये 4थे 5वें दर्जे की गरीब कॉलोनी बन जाएगी जिसमें सिर्फ नौकरी पेशा मजदूर पेशा लोग रहेंगे और रोटी को मर रहे होंगे और यहाँ जो है वो मजदूरी कर रहे होंगे। या ऐसे लॉट तबका भी है, उनको ऐसे लोगों की बहुत जरूरत होती है, उनका काम चलता रहेगा, बाहर उनकी दौलतें हैं। ये सब चीजें मंजरनामा बदलता हुआ बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। तो सर ये कहा जाए कि इसहाक डार साहब के जाने से भी कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। आवाज आ रही सर आपको मेरी? सर आपको मेरी आवाज आ रही? जी बिल्कुल सर मैं ये कह रहा हूं कि अब ये कहा जाए कि इसहाक डार साहब के जाने से और शौकत साहब के आने से भी कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा ना। एक आम आदमी की जिंदगी तो वैसे ही मुश्किल है और मजीद इसमें मुश्किलात ही नजर आ रही हैं। इसहाक डार साहब हों या ये औरंगजेब हों, मसला सिर्फ यही है कि ये जिस चैनल से आते हैं उसमें सबसे बड़ी खराबी है कि उनके मालकान उनके आका एक ही है। अब ये देखें कि ये आप औरंगजेब साहब जो हैं जो ऐसे बैंक से आ रहे हैं जो है हबीब बैंक के चीजें मर्जर हुई हैं उसके अंदर। अब जाहिर है कि जिस वो काम करेंगे तो वो तो उनकी रिकवरी के लिए आ रहे हैं ना, रिकवरी को जो है बिल्कुल पक्का करने को आ रहे हैं ना कि भाई रिकवरी हम पूरी करके देंगे। ऐसा आदमी भेजते हैं, रिकवरी मास्टर है वो भाई, वो तो हर एक कोई रिकवरी के लिए आता है। और हम डिफॉल्ट क्यों नहीं हो पाते? हम इस बात में तो डिफॉल्ट हो जाते हैं कि हम बेनतहा गरीब हो गए, इस बात में आज तक डिफॉल्ट नहीं हुए कि हमने किसी की किस्तें अदा नहीं कर रहे हैं, हम जान दे रहे हैं और पता नहीं किस बहाने से जो है हम डॉलर जमा करते हैं। अच्छा जहांगीर साहब एक चीज आखिरी में बता दें ताकि मैं इस गुफ्तगू को समेट सकूं। उनके लिए अपने आप के लिए मास्टर्स के लिए जहांगीर साहब एक चीज के ऊपर बना रखा, प्लीज एक चीज ऐड कीजिएगा कि ये बड़ा आपने सही कहा कि हम यहाँ पे किस तरह का काम हो रहा है।
अभी बजट भी आना है और उसमें कुछ ज़्यादा वक्त नहीं है, लेकिन इस हुकूमत का मुतालबा या कहीं ना कहीं ख्वाहिश ये है कि वो बजट से पहले भी एक और बजट पेश करें और उसको मिनी बजट कहा जा रहा है। आपको लगता है ये बात इस तरफ इशारा कर रही है कि मामला संगीन है और ये मामला इतना आसान नहीं है जितना बताया जा रहा है या पेश किया जा रहा है? भाई पहले सालाना बजट आता था, फिर साल में 2-3 बजट आते हैं, अब तो डेली बजट आ रहा है। आप देखें ना, कीमतें तो देखें आसमान पे जा रही हैं, सभी चीजें कहाँ जा रही हैं, किस तरह की जो रेट बढ़ रहे हैं, बिजली का रेट की तैयारी ये है, अभी गैस के रेट पर मजीद बढ़ाने की बात की जा रही है। तो ये क्या हो रहा है? ये बजट नहीं है। ये बजट में तो लगते नहीं, कहीं टैक्स लगते हैं, कभी लेवी लगता है और कहीं दाम बड़े होते हैं, अब वो मार्केट जो है वो कैप्चर करती है। ये बजट है भाई, बिल्कुल बजट है, जहांगीर साहब डेली खुलता है। जहांगीर साहब मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे जरा इस बात के ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे कि फैसल वाडा साहब जो एक सेनेट इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें एक उम्मीदवार के तौर पर सामने आए, आजाद हैसियत में फैसल वाडा साहब अगर इलेक्शंस लड़ेंगे तो उन्हें कौन सी सियासी जमात का वोट हासिल होगा? इस वक्त तक बाज़ाब्ता तौर पर वो किसी सियासी जमात का हिस्सा नहीं है और ये बात भी इतलात के तौर पर सामने आ रही है कि मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान में कुछ इस हवाले से टूट फूट है और ये टूट फूट पाकिस्तान की सियासत पर किस तरीके से असरअंदाज होगी इसको बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान आज से कुछ अरसा पहले एक मुल्क था जिसके काफ़ी करीब होता नज़र आ रहा था। हमने उससे तेल के मुआहदे भी किए, उस चक्कर में कहा यह भी जाता है कि पाकिस्तान ने अपने एक वज़ीर आज़म से भी हाथ धो दिया। वो मुल्क है रशिया। रशिया का जो सियासी ढांचा है वो इतना मजबूत और इतना मुस्तहकम है कि आज रशिया में एक बार फिर से सदर व्लादिमीर पुतिन को का इंतखाब कर लिया गया। मुस्तकिल 5 मरतबा, लगातार 5 मरतबा सदर के औहदे पे पुतिन साहब बहाल हुए और इलेक्शंस उन्होंने जीते। ये बताता है कि वो मुल्क किस एतबार से, सियासी एतबार से मजबूत और मुस्तहकम हो चुका है। वहाँ पे इस वक्त जो उनकी मकबूलियत है वो तारीख में सबसे ज़्यादा बताई जा रही है। तो ये इस तरफ भी इशारा दे रहा है कि मकबूलियत के एतबार से पुतिन साहब ने क्या कुछ किया और वहाँ उनके अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है। जहांगीर साहब, रशिया में इंतखाबात होते हैं, वहां पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती, वहां पे सदर एक बार फिर मुंतखब हो जाता है और कोई सवाल नहीं उठाए जाते। पाकिस्तान में निजाम कब देखने को मिलेगा? जी जहांगीर साहब। देखिए आप अरसे उसने हुकूमत अपनी जारी रखी है, अब भी जो है रिकॉर्ड वोटों से वो जीता है। और इसके ये भी कहते हैं कि वो इतना मतलब अजीम लीडर है कि स्टालिन जो उनका बिल्कुल हीरो था, मेंटोर था, जिसने बहुत बुनियादी इनकलाब लेके आए थे, उससे भी आगे की चीज है और उससे वो भी पीछे छोड़ दिया है। जितनी बड़ी तवील कामयाबी इन्होंने हासिल की, 5वीं बार कामयाबी हासिल की, बहुत बड़ी इन्होंने कामयाबी हासिल की है। उसकी एक वजह ये है कि देखें उन्होंने जंग की, कुछ भी की, गलत पॉलिसी की, दुनिया को जो है परेशान कर दिया। कि मसला खड़ा हुआ, पेट्रोल का मसला खड़ा हुआ, पूरी दुनिया हिल के रह गई, लेकिन उन्होंने अपने कौम के मफाद को जो है मद्देनजर रखा, उसको कोई भूख प्यास की तकलीफ नहीं आने दी। तो जाहिर है कि जो है अपनी कौम की फिक्र करें, हमें हर चीज की फिक्र होती है। हम वो तरक्की अमेरिका की मदद कर रहे हैं, रूस से भी करीब, बड़ी तारीख है हमारी,
अगर हमने किसी की फिक्र नहीं की तो अपनी कौम की फिक्र नहीं की, अपने ममलिकत की फिक्र नहीं की। और ये आज से ताल्लुक जी जी जहांगीर साहब, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, ये आज से तो इस तरह ही होता है। लेकिन जहांगीर साहब एक बात ये है ना कि वहां का सियासी निज़ाम कितना मुस्तहकम है कि वहां उनका सदर एक के बाद दूसरी जंग में दाखिल हो जाता है, वहां पे माशी तौर पे क्राइसिस भी आते हैं और वो कौम उस क्राइसिस से निकल भी जाती है, लेकिन इन सब के बावजूद वहां पे लोग अपना वोट कास्ट करते वक्त खुद मुख्तार होते हैं और अपना वोट आज़ादी के साथ उसका इजहार भी करते हैं। बरक्स पाकिस्तान के यहाँ पे एक वजीर आजम अगर उस मुल्क का दौरा ही कर लेता है तो उसके बाद उसकी सियासत तकरीबन खत्म हो जाती है। कितना बड़ा डिफरेंस है ये दो मुल्कों में अगर हम पाकिस्तान और रशिया का मुआवजा करें तो? हमारे अपनी मर्जी की तरमीम लाते हैं और जो है ये हुकूमत में होते हैं तो बॉसेस होते हैं, वो लीडर होते हैं, लीड करते हैं, अपना सीना आगे देते हैं, सबसे आगे चलते हैं। ये बकरियों की तरह कौम को हाँकते थोड़ी है पीछे रख के कि हम पीछे पीछे चले जा रहे हैं, डंडा लेके चले जा रहे हैं, बकरियां हाँकी जा रही हैं, सबको वो काम चल रहा है। ये कौम को गुलाम और ये जो ना बदतरीन जो है वो आका जो है ना बदतरीन है और बेहतरीन गुलाम लोगों ने पैदा कर दिए। ये हमारी हालत है, ये रिजल्ट नहीं है। अभी वही लोग जिन्होंने बर्बादी का हिस्सा रहे ना 40-30 साल हुकूमत में रहे और इक़्तिदार में रहे, अभी वही कह रहे हैं कि हमें ये मुश्किलात का सामना है, ऐसा कभी नहीं हुआ, हम निकालेंगे। अबे तबाही को मानो तो सही, तबाही में ये आसमान से उतरी थी क्या? किसके साथ तुमने मिलके खेल नहीं किया, क्या किया? और जहांगीर साहब एक चीज और भी है ना, जमहूरियत के आज जहांगीर साहब एक चीज और भी तो है कि वहां पे जब जमहूरियत का या एक इक्तिदार का तसलसल होता है तो वो कौमें मजबूत होती हैं, माशी तौर पे, इक्तिसादी तौर पे वो कौमें मजबूत होती हैं। जबकि पाकिस्तान में अगर हम देखते हैं कि अगर कोई तसलसल होता है तो वहां पे चीजें खराब होती हैं। पाकिस्तान में तसलसल से कभी हासिल ना हुआ कभी हमें कुछ। जी जहांगीर साहब। भाई जमहूरियत की तसलसल कई चीजों को, कई गंद को बहा के ले जाता है। सही। ये जमहूरी जमहूरी जो है बच्चा निजाम होना चाहिए सर, निजाम चलता रहना चाहिए, चाहे कोई भी निजाम हो, लेकिन कोई निजाम होना चाहिए। चाहे यार क्या निजाम हो यार, मतलब कैसा निजाम है सर? एक सदारती फॉर्म, एक पार्लिमानी फॉर्म है, एक सदारती फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। चाहे कोई भी चल जाए। नहीं बट मैं कह रहा हूं एक सदारती फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एक पार्लिमानी। तो तजर्बे कर चुके हैं। जी मार्शल नहीं रहा, ये जो है अंडर कंट्रोल जमहूरियत नहीं रही। उनसे निजाम की बात कर रहे हो, इस्लामी निजाम की बात में ये करते हैं, कहीं तो ये पूरे उतरते हैं। इसके न फ्रेम में देखें कि जो है वो लोगों को सूट क्या करता है, अवाम के लिए, उसकी बहबूद के लिए, उसकी भलाई के लिए कौन सी चीज सूट करती है। यहाँ करप्ट नो सिस्टम है, नो जस्टिस इज जस्टिस है यहाँ। ये तो कयामत आई हुई है। ठीक है। जहाँ जस्टिफिकेशन नहीं होता वही जंगल का कानून हो जाता है। जंगल में भी कोई दस्तूर होता है, तरीक़ेकार होता है। यहाँ दस्तूर लिए फिरते हैं और जो है उसकी नाकदरी की कितनी कैसी मिसालें हैं सर। किसकी? जहांगीर साहब इसी पे एक और चीज पाकिस्तान में अभी हो रही है। आपको पता है सेनेट के इलेक्शंस हो रहे हैं और अभी कागजात नामजदगी और फिर ये सारा मरला हो रहा है। फैसल वाडा साहब सेनेट इलेक्शंस में हिस्सा ले रहे हैं आज़ाद हैसियत में। इसके ऊपर काफ़ी कुछ पॉलिटिकली कहा भी जा रहा है, इतलात ये भी हैं कि मुत्तहिदा गवर्नमेंट पाकिस्तान में भी कुछ इख्तलाफात पाए जाते हैं, क्योंकि गालिबन MQM अगर अपना वोट फैसल वाडा साहब को दे रही है या पीपल्स पार्टी अपना वोट फैसल वाडा साहब को दे रही है, या वो मुश्तरका उम्मीदवार हो सकते हैं दोनों ही सियासी जमातों के। ये क्या पाकिस्तान में हो रहा है? ये कौन सी नई पॉलिटिक्स है? जी जहांगीर साहब। कहीं ना कहीं खिदमत अंजाम दी होगी, इसकी जो है ना बोसी की होगी, कदम बोसी की होगी कहीं ना कहीं, तो जाहिर है जब तो मिलना है। नहीं ये तो जमहूरी निजाम का ताल्लुक ये है कि एक सिलेक्टेड आदमी हो, असेंबली में जाने काबिल हो, असेंबली उसे जो है सेनेट में भेजे, एक तरफ तरीक़ेकार है। पर इल्जाम ये है कि भाई उसने तो सीट ही नहीं जीती, उसको जो है वो उसके साथ कैसे इत्तेहाद हो और कैसे उसको जो है वो खुसूसी सीटें मिले। वहाँ कानून ये है, यहाँ जो है कोई भी आए, समझा,
और इलेक्शन जीते, वो कहीं उसको खाली जगह कर दी जाए, वो जीत जाए। अब अगर इतना ही इनके मसल्स थे तो इलेक्शन में आते ना, इलेक्शन वैसे भी इतने जस्टिफाइड नहीं कहला रहे हैं, लेकिन कहीं आते, कहीं कुछ नंबर्स तो मालूम होते हैं कि कितनी हिमायत है और कितनी मुखालिफत के दरमियान आप खड़े हैं। ये कौन सा है कि आप जो बात में, लेकिन जहांगीर साहब ये भी तो एक सवाल है कि फैसल वाडा साहब का ताल्लुक इस वक्त दोनों में से किसी सियासी जमात से नहीं है। माजी वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहे हैं, आज भी वो बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए काफी अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। वो मेरे ख्याल से उनकी पॉलिटिक्स के ऊपर कुछ तनकीद कर सकते हैं, लेकिन वो काफी जी बात बहुत अच्छी करते हैं। अगर वो जो बानी के वफादार हैं तो जितना वो जो चीजें कर रहे हैं ना, वो बता दिया, इनकी कहानी मुक गई है, खत्म हो गई है, ये कोई इनकी नहीं है। अब तो खुल के बातें कर रहे हैं ना, जाहिर है खुल के बातें किए करेंगे तो कोई किसी का दिल खुश होगा तो नवाजे भी चाहेंगे। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है ये जो समझ में नहीं आया इंसानों को। तो सर ये वही बात हुई ना कि हमारी पॉलिटिक्स अभी भी 80 और 90 की दिहाई वाली हो रही है, जबकि पूरी दुनिया काफी आगे निकल चुकी है। हमारी पॉलिटिक्स तो जो है ना चांद से भी आगे जा रही है, लेकिन हमारे जो है ना जमहूरियत हमारे 80-90 की नहीं है, बल्कि शुरू की भी जमहूरियत हमारी अच्छी थी जब पाकिस्तान बना था। जमहूरियत का सदमा तो ये जमहूरियत का, जमहूर है ना, अवाम है ना, अवाम किसे कहते हैं, आम आदमी है ना। आम आदमी से खास आदमी कितने होंगे? 1 करोड़ होंगे। बाकी 23 करोड़ जो है लोग तो जो आम है, उनकी जिंदगी कहाँ है? चीख रहे हैं, चीजें नहीं मिल रही हैं। और लोग ऐसे भी तो हैं कि भाई जिनकी गाड़ी के टायर की कीमत जो है सिर्फ टायर बदलने के 2.5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए जाए, और वो जो बेचारे कितने अच्छे हैं वो तो तनख्वाह भी नहीं लेते हैं, वो तो 2.5 करोड़ रुपए के टायर इसके लिए जरूर। और अगर इनको भी अगर वो हेलीकॉप्टर दिया जाए तो ये भी बात ये है कि उनको समझाया गया, वो तो लेने से इनकार कर दिया था उन्होंने कि मुझे हेलीकॉप्टर पे नहीं उड़ना है। उनको समझाया, उनकी जान को खतरे का एहसास दिलाया, उन्हें हेलीकॉप्टर भी कबूल कर लिया। कभी कभी जाएंगे तो कभी जरूरत पड़ी तो किसी, ये सारी चीजें कहानी किससे हैं साहब। सर जहांगीर साहब मेरे ख्याल से आपने कहा है बिल्कुल सही कहा सर, आपने बिल्कुल मेरे ख्याल तफसीली गुफ्तगू कर दी है, और मेरी ये सुनने वाले देखने वाले समझ भी गए कि ये इशारतन आपने जो बात की वो कहाँ पे गई और उसका असर क्या होने जा रहा है। प्रोग्राम में आज हमारे पास वक्त अब महदूद है, लेकिन इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में इसको मजीद गुफ्तगू करेंगे। आज के फिलहाल नहीं, अपने मेज़बान मुनीर को इजाज़त दीजिए। जहांगीर साहब के वक्त बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।